हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको सेक्शन धारा 1 से लेकर 4 के बीच में बात करी थी। आज हम सेक्शन 5 मतलब धारा 5 के बारे में बात करेंगे। तो धारा 5 हमारी देखिए क्या कहती है, फैक्ट इन इशू के बारे में एविडेंस देना, इसके बारे में बात करती है। जिसको अगर आप बेयर एक्ट में देखेंगे तो लिखा होगा विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। मतलब फैक्ट इन इशू एज अ रिलेवेंट फैक्ट। तो विवादक तथ्य ही सुसंगत तथ्य होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, फैक्ट इन इशू बारे में साक्ष्य दे सकेंगे। जैसे इसमें एक मैं आपको दृष्टांत पढ़ के बताता हूँ बेयर एक्ट से, कि खा की मृत्यु करने की आशा से उसे लाठी से मारकर उसकी हत्या कथित करने के लिए का पर विचारण किया जाता। मतलब खा एक व्यक्ति था जिसको का ने लाठी से मारा और उसकी मृत्यु किया और उस पर विचारण किया, उस पर ट्रायल किया जा रहा है। तो का के विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवादित था। अब इसमें जब का ने खा को लाठी से मारा तो उसमें कौन कौन सी बातें आती हैं मेन, कि का खा को लाठी से मारना पहला, का ऐसी मार द्वारा खा का मृत्यु कृत होना, खा की मृत्यु कृत होने का आशय। अब सबसे पहली बात है कि का ने खा को लाठी से मारा, पहला फैक्ट। दूसरा, का ने जब खा को लाठी से मारा तो उसकी लाठी से उसकी मृत्यु हुई। तीसरा, जो खा मरा, जो खा व्यक्ति है, मतलब जो बी व्यक्ति है जो मर गया, का ने उसको किस इंटेंशन से मारा। ठीक है, तो इस तरह से दृष्टांत में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, फैक्ट इन इशू था कि इन मुद्दों पर ट्रायल चलेगा कि क्यों मारा, क्या उसी के मारने से उसकी मृत्यु हुई, क्या सच में का ने उसको लाठी से मारा। तो इस विषय में अब बात करें हम सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, जिसको रेस जेस्टे का प्रिंसिपल कहते हैं, रेस जेस्टे का सिद्धांत कहते हैं। तो एक ही सम व्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। अब जैसे ये बहुत शुद्ध हिंदी लिखी है, तो वो फैक्ट जो एक अपराध को करने के लिए उसमें इनबिल्ड है, उद्देश्य क्या, इसको रेस जेस्टे का सिद्धांत कहते हैं। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है सावललाल बनाम स्टेट, बिहार स्टेट, और दूसरा है रतन वर्सेस क्वीन। जैसे एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। कहने का मतलब है, जैसे अगर मान लीजिए कि रोड पर दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है और ए पर्सन बी पर्सन को मारता है। जब उसको मार रहा था तो उसके आसपास जितने लोग खड़े थे, या भले कम समय के लिए खड़े हैं, तो ये सब आता है रेस जेस्टे के प्रिंसिपल में, क्योंकि वह एक ही समव्यवहार के तथ्यों क्या सुसंगत होना, एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। जैसे कहीं पर कोई घटना हो जाती है और कई लोग देख लेते हैं तो उसको कहा जाता है। अब इसमें जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि खा को पीट कर उसकी हत्या करने का अभियुक्त है। का या खा पास खड़े लोगों द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय इतने अल्पकाल पूर्व या पश्चात कहा या किया गया था कि वह उसी समव्यवहार का भाग बन गए, वह एक सुसंगत तथ्य है। कहने का मतलब है कि बी, एक पर्सन बी है जिसकी मारकर हत्या कर दी गई, तो जाहिर सी बात है कि उसको ए ने मारा होगा, तो उसके आसपास जितने खड़े हैं व्यक्ति, भले ही कम समय के लिए खड़े हैं, तो वो सब क्या हो गए, वो सब एक सुसंगत तथ्य हो गए। वो सब क्या हो गए, एक सुसंगत तथ्य। अब इसी में अगले धारा की बात करते हैं, धारा 7 की बात करते हैं। वो तथ्य जो विवादक तथ्यों के प्रसंग हेतु का परिणाम है। तो धारा 7 को, जैसे 7 है तो आशय, इंटेंशन समझ लीजिए, आशय क्या है। अगर इसको याद करने का तरीका देखें कि अगर किसी को मौका मिल जाए तो वह गलत फ़ायदा उठाएगा। जैसे चोर को मौका मिल जाए तो वो चोरी करेगा। तो घटना के घटित होने के अवसर को प्रदान करना। जैसे आर वर्सेस जर्तन का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसको नॉर्मली सेक्शन 7 को ओकेजन कॉज इफेक्ट बोला जाता है, ओकेजन कॉज इफेक्ट बोला जाता है। तो ये धारा 7 है। अब धारा 7 का कुछ इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक ये है कि प्रश्न ये है कि क्या का ने खा को लूटा। ये तथ्य सुसंगत है कि लूट के थोड़ी देर पहले खा अपने कब्जे में धन लेकर किसी मेले में गया और उसने दूसरे व्यक्ति को उसे दिखाया
उसने इस तथ्य का उसके पास धन है उल्लेख किया। जैसे कहने का मतलब है कि ए नाम का पर्सन एक मेले में गया और वहाँ उसने अपने बैग में जो भी सामान था, पैसा था या कुछ भी था, उसने एक किसी सी पर्सन को दिखाया और ए अगर उसको लूट लेता है तो ये सेक्शन 7 के अंतर्गत आता है। मतलब उसने मौका दिया फ़ायदा उठाने के लिए, क्योंकि नॉर्मली जब कहा जाता है कि आप अगर आप धन ले के जा रहे हैं तो आप रास्ते में कहीं उसको देखिए कि नहीं, इसको कैसे बताइए। ठीक है, तो ये सेक्शन 7 है। अब आते हैं धारा 8 के बारे में। तो धारा 8 क्या है? हेतु तैयारी, पूर्व या पश्चात का आचरण। अब किसी भी कृत्य को करने के लिए पहले या बाद पहले क्या करती है? तैयारी की जाती है कि हमको इस काम को अंजाम देना है, या इंटेंशन उसका क्या होता है कि पहले या पश्चात का आचरण देखा जाता है। तो उसको धारा 8 कहते हैं हेतु तैयारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 से आशय समझ सकते हैं, इंटेंशन। अगर किसी अपराध को ठोस सबूत न मिले तो यह अपराध का मोटिव देखा जाता है कि उद्देश्य क्या था ताकि अपराधी को सज़ा मिल सके। जैसे अगर कोई इंसिडेंट होता है या कोई घटना घटित होती है और मान लीजिए उसका सबूत नहीं मिल रहा है, तो उस घटना का इंटेंशन देखा जाता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। जैसे सपोज करिए कि मान लीजिए ए ने बी को लूटा और सी ने कहा कि बी को जिसने लूटा है उसे पकड़ने पुलिस आ रही है, और ए भाग गया। ए का भागना मतलब ए का जो भागना था वो क्या था? पश्चात का कारण था, बाद का कारण था। ठीक है, तो ये सेक्शन 8 का था आशय, पूर्व या पश्चात का आचरण। इसमें एक इंपॉर्टेंट केस है क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको ध्यान रखिएगा, अक्सर एपीओ या जज के पेपर में पूछा जाता है। तो 8 से इंटेंशन है, आशय समझ गए होंगे, पूर्व या पश्चात का कारण। इसको आप दूसरे शब्दों में समझ लीजिए कि मान लीजिए कि एक ए नाम का व्यक्ति जिसने बी को लूटा, ठीक, और वहाँ एक और पर्सन सी खड़ा था, उसने कहा कि यार पुलिस आ रही है पकड़ने, और ए भाग जाता है। तो ये क्या था? पश्चात का कारण था उसका भागना। उसका जो भागना था वो क्या था? पश्चात का कारण था। तो इसी को सेक्शन 8 कहते हैं। अब सेक्शन 9 से याद रखेंगे सिनाकत कार्रवाई। वे फैक्ट जो रिलेवेंट फैक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे मान लीजिए ए ने बी का मर्डर किया और सी ने देख लिया, तब सी से पूछा गया कि क्या तुम पहचानते हो? तो उसने कहा कि वह सामने आएगा तो पहचान लेगा। इसकी भी कई सारी प्रक्रिया होती है कि वह कितना दूर खड़ा था या पास खड़ा था या उसने क्या पहना था। ठीक है, और शिनाख्त कौन करता है? पुलिस अधिकारी करता है, मजिस्ट्रेट करता है। इसमें आर बनाम ब्लैक एंड टाई का बहुत इंपॉर्टेंट केस है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। धारा 9 जो है वो शिनाख्त है, मतलब कार्यवाही, कि जैसे किसी ने किसी व्यक्ति का मर्डर किया और उसके आसपास जो खड़े व्यक्ति थे उसने तो पुलिस अधिकारी ने पूछा कि ये मर्डर किसने किया, तुमने किसी को देखा है? तो उसने कहा कि हाँ सर, सामने आएगा तो पहचान लेंगे। तो इसको शिनाख्त कार्रवाई को इंट्रोड्यूस। ठीक है, इंट्रोड्यूस। अब आता है धारा 10। ये क्या है? षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसी जिसको बोला जाता है। फिर धारा 11। अब धारा 11 क्या है? जो सुसंगत नहीं है वो कब सुसंगत होंगे? प्ली ऑफ एलबी, सेक्शन 11, प्ली ऑफ एलबी जिसको बोला जाता है। जो सुसंगत नहीं है वह सुसंगत कब होंगे? जैसे एग्जांपल कि मान लो ए ने क्राइम किया दिल्ली में और ए उस दिन कलकत्ता में था, लेकिन ए का उस दिन कहीं और होना, ये क्या हो जाएगा? रेलेवेंट हो जाएगा। जैसे मान लो ए ने बी का दिल्ली मर्डर किया लेकिन ए उस समय कलकत्ता में था, अब ये क्या हो जाएगा? रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। व्हेन फैक्ट इज नॉट रेलेवेंट बट बिकम रेलेवेंट, व्हेन फैक्ट इज नॉट रेलेवेंट बट बिकम रेलेवेंट। तो ये धारा 11 है। तो धारा 11 से ही कोरिलेट करके धारा 12 भी है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो अगले सेक्शन में हम सेक्शन 12 से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।